दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग में क्या चल रहा था? वृत्ति क्रम व्यवस्था। वृत्ति क्रम व्यवस्था का हमारा एक क्लास हो गया था, ठीक। अब उसी का ये सेकंड चैप्टर, मतलब सेकंड चैप्टर नहीं कह सकते, पार्ट उसी का सेकंड है, वृत्ति क्रम व्यवस्था का। उसमें क्या मैंने बेसिक बता दिया था। जो भाई हमारे इससे पहले वाला क्लास नहीं किए हैं, जस्ट इसके पहले वाला, वो जाके तुरंत कर लें। क्यों? क्योंकि उसमें क्या बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन लगाए थे। आज थोड़ा उससे डिफिकल्ट चलते हैं, थोड़ा हाई लेवल के उससे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है आज का? दिया है 6 मित्र। 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यानी 6 मित्र हैं और एक वृत्ताकार घेरा है। जैसे ये क्या हो गया? एक सर्कल हो गया, यानी हमारा क्या हो गया? वृत्त हो गया, ठीक है। 6 के 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके ताश खेल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये कितने मित्र हैं? टोटल 6 मित्र हैं। क्या कर रहे हैं? ये केंद्र की ओर मुंह करके क्या ताश खेल रहे हैं। ताश खेले होंगे ना आप लोग, तो बहुत खेलते होंगे, बड़ा मजा आता होगा आपको ताश खेलने में। तो क्या है, समझ लीजिए ये मित्र नहीं, ये आप हैं और आपके दोस्त लोग हैं, बैठ के क्या खेल रहे हैं? ताश खेल रहे हैं, ठीक। अब आपको किसको हराना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, चलो देखते हैं। इसमें जीत हार तुमको नहीं पता करना है, खाली पता करना है कौन किसके किधर बैठा है, ठीक। सबको 6 के 6 को बैठालना है। आगे देखो क्या कहता है, जो इसमें कहा गया है उसके हिसाब से बैठालना नहीं। ऐसा नहीं है कि हम दादा बन गए तो अपने हिसाब से बैठाल दिए। बैठते ना, क्या होता है, जब दोस्त होते हैं 8-10 लोग होते हैं, तो उसमें से एक होता है मेन, वो कहता तू इधर बैठ, तू इधर बैठ, तू इधर बैठ, जिसको जिधर कह दिया हाँ भाई उधर बैठ गए, उधर बैठ गए। लेकिन उस तरीके नहीं बैठालना। कैसे बैठालना है? जो ये क्वेश्चन में कहा गया, आज का दादा कौन है? ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे इसमें कहा गया है हमको वैसे बैठालना होगा। चलो देखते हैं कैसे बैठाला गया है। ताश खेलने हैं, सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। समझे? जो सुभाष नाम का लड़का है, व्यक्ति है, जो ताशी है, मतलब ताश खेलने वाला है, वो किधर बैठा है? प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। प्रमोद के दाईं ओर बैठा। अब प्रमोद को कहीं बैठा दो पहले, ठीक है। यहाँ बैठा दे प्रमोद को, या यहाँ बैठा ले? कहाँ बैठा ले बताओ? चलो हम यहाँ बैठा देते हैं एक मिनट के लिए, ठीक। यहाँ क्या बैठ गया हमारा? प्रमोद बैठ गया। अच्छा, प्रमोद जब यहाँ बैठा है और मुंह उसका किधर है? केंद्र की ओर है, ठीक है। यहाँ कुर्सी बनी होगी एक मेज के चारों तरफ, बैठा है। अब प्रमोद यहाँ बैठा तो उसका दायां बायां किधर होगा? बस हमको इसी चीज पे पकड़ बनाना है। और 2 चीज हमने बताई थी कि ध्यान रखना है। हमने यहाँ से स्टार्ट क्यों कर दिया? प्रमोद से क्यों हमने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया? क्यों? क्योंकि यहीं से हमारा दायां बायां दे दिया गया है। जहां से तुमको दायां बायां दिया जाए, बस वहीं से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाए दो व्यक्तियों के बाद सुभाष और प्रमोद के बीच में सुशील बैठा है, तो वहां से स्टार्ट कर दो। वहां से नहीं स्टार्ट करना। कहां से स्टार्ट करना? जब किसी का दायां या बायां दे दिया जाए तो हमको क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या कहा गया है? सुभाष जो है, सुभाष ऊपर वाला सुभाष, ठीक। सुभाष जो है प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। प्रमोद यहाँ बैठ गया। अब कोई व्यक्ति इधर बैठा है, कोई व्यक्ति नहीं, अपने आप को गेस कर लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप ही प्रमोद हैं। तो आप ही प्रमोद हैं, तो आपका दायां बायां किधर होगा? अगर आप इस साइड में बैठे हैं, इधर मुंह करके बैठे हैं, तो आपका दायां हाथ किधर होगा? इधर ही होगा ना। यानी इस साइड में आपका दायां हाथ होगा जिससे खाना खाते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे सर हम तो बाएं से खाते हैं। भाई अब किसी से खाइए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर लोग किससे? दाएं हाथ से खाना खाते हैं ना। तो दायां किधर हुआ? इधर हुआ ना, राइट हुआ। इधर इसका क्या हुआ? लेफ्ट हुआ। अब सुभाष के किधर बैठा है प्रमोद? दाईं ओर बैठा है। जब सुभाष के दाईं ओर बैठा है प्रमोद, तो सुभाष कहाँ होगा? सुभाष जो है प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। प्रमोद के दाईं ओर बैठा है। ये प्रमोद हमारा हो गया, ठीक। इसके दाईं ओर कौन बैठा? सुभाष। अगर दाईं ओर जाएंगे तो इधर ही तो आएगा। दाईं ओर किसको बैठाल देंगे? सुभाष को बैठाल देंगे, ठीक है। ये हमारा कौन बैठ गया? सुभाष। अब ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ हम सुभाष को, प्रमोद के दाईं ओर सुभाष को बैठालना, तो कोई जरूरी यहीं बैठाल दे? दायां तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी। ऐसे देखेंगे तो पूरा सब दाएं होगा। लेकिन जब दायां बायां कहा जाए और दूसरा तीसरा स्थान ना दिया हो, तो समझ जाइए कि खाली जस्ट उसके बगल में बैठा है, ठीक है। कोई कहे हमारे दाएं कौन बैठा है, तो जस्ट हमारे बगल में जो दाएं होगा उसी को तो मानेंगे। ऐसा नहीं हमारे दाएं 10वें स्थान पे कोई व्यक्ति बैठा है, उसको थोड़ी कहेंगे दाएं बैठा है। वो तो हमारे दाएं 10वें स्थान पे बैठा है ना। जस्ट हमारे बगल में जो दाएं बैठा है वही दाएं होगा ना। तो प्रमोद के दाएं कौन बैठा है? सुभाष बैठा है। अब 2 लोग, इनकी सीट क्लियर हो गई ना। अब इनका कंफर्म हो गया कि अब ये लोग यहाँ बैठ गए। अब यहाँ से इनको हिलना है, बस यहीं पे बैठ के पत्ते फेंटेंगे। इधर फेंकेगा कोई उधर फेंकेगा, ठीक है। यही बैठ के ताश खेलेंगे। अब आगे चलो देखते हैं आगे किसको बैठालना है।
दाईं ओर बैठा है। उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है। क्या कहा गया है? उमेश और सुरेश के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है। कहीं भी उमेश और सुरेश को अगर बैठा लेंगे तो उनके बीच में व्यक्ति कितने होना चाहिए? एक होना चाहिए। लेकिन अभी उमेश और सुरेश की बात यहाँ कहीं हमने लिखा नहीं है। यहाँ हमने किसको? प्रमोद और सुभाष को लिखा है। तो जो इनसे मिलते जुलते होंगे उनको पहले हम बना लेंगे, ठीक है। जो इनसे मिलता जुलता होगा उनको पहले बनाएं। अभी ये इसको बनाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बारे में कोई अभी बताया नहीं गया, कुछ क्लियर बताया नहीं गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनसे जुड़ा कोई व्यक्ति है, अगर इसमें देखते हैं कोई व्यक्ति इनसे जुड़ा मिल जा रहा है तो उसको हम पहले बना लेंगे, ठीक है। तो कहा क्या गया था? उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, आगे बढ़ो। देखो सुभाष फिर मिल गया, सुभाष मिल गया। क्या कहा गया? सुभाष और उमेश के बीच में प्रवीण है, यानी सुभाष और उमेश हैं। यानी अगर सुभाष यहां होगा, सुभाष और उमेश यहां होगा, तो उसके बीच में कौन होगा? प्रवीण होगा। कौन होगा? प्रवीण। अगर उमेश इधर होगा तब भी उनके बीच में कौन होगा? प्रवीण होगा। यानी प्रवीण को किधर? उनके बीच में होना चाहिए। यही कहा गया ना, सुभाष और उमेश के बीच में कौन है? प्रवीण है। तो सुभाष और उमेश के बीच में किसको बनाना है? प्रवीण को बनाना है, ठीक है। अगर यहाँ सुभाष हो गया है, ठीक है, और हमको प्रवीण को बनाना है। प्रवीण या तो यहाँ होगा या तो यहाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के बीच में एक एक गैप होना चाहिए, उसमें हमको किसको बैठालना है? प्रवीण को बैठालना है, सॉरी उमेश, ठीक है। सुरेश यहाँ हो गया है तो उमेश कहाँ? यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, क्योंकि उनके बीच में हमको किसको बैठालना है? प्रवीण को बैठालना है। अगर हम उमेश को यहाँ बैठाल देंगे और सुभाष को यहाँ बैठाल दिए तो इनके बीच में तो प्रमोद हो गया है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है? सुभाष और उमेश के बीच में कौन है? प्रवीण है। तो हमको बीच में किसको बैठालना है? प्रवीण को बैठालना है। तो अगर हम उमेश को यहाँ बना दें, उमेश को हमने यहाँ बना दिया, सुभाष और उमेश, ठीक, और इनके बीच में किसको बैठाल दें? प्रवीण को बैठाल दे, तो प्रवीण कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। यहाँ कौन हो गया? प्रवीण हो गया। सुभाष और उमेश के बीच में प्रवीण है, हाँ हो रहा है। अगर हम उमेश को इधर बना देते तो इनके बीच में, सुभाष और उमेश के बीच में कौन हो जाता? प्रमोद हो जाता। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना था। किसको बनाना था? बीच में प्रवीण को बनाना था, ठीक है। तो हमने क्या किया? प्रवीण को बना दिया। हम आपको समझा रहे इसीलिए इतना टाइम लगता है, आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए पेपर में, ठीक है। बस देख के बस तुरंत बल बनाते चले जाओ, हल हो जाए तुरंत, ठीक है। अब आगे का दिया गया है? प्रवीण है तथा प्रवीण आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। जो प्रवीण है वो आलोक के बाएं और दूसरे स्थान पे है। अब आलोक को कहाँ बैठाल दें कि उसके बाईं और दूसरे स्थान पे होगा? अच्छा, दूसरे स्थान पे अगर यहाँ पे होगा तब यहाँ हो सकता है दूसरे स्थान पे। यहाँ तो प्रमोद पहले से बैठा है, तो बैठा लेंगे कहाँ? इधर बैठा लेंगे। किसको? आलोक को। आलोक को अगर बैठाल दें यहाँ, आलोक को हम यहाँ बैठाल देते हैं, तो कहा गया? प्रवीण जो है आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पे? दूसरे स्थान पे है, ठीक है। अब आलोक जब इधर बैठा है तो उसका दायां बायां किधर होगा? इधर, इस तरफ क्या होगा? राइट होगा। इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। क्यों? इधर बैठा है मुंह करके, तो इधर क्या हो गया? दायां, इधर बायां हो गया। तो बाएं तरफ दूसरे स्थान पे बैठा है प्रवीण, तो बाएं तरफ पहला स्थान, बाएं तरफ दूसरा स्थान। देखो दूसरे स्थान पे यही बैठा है प्रवीण, बैठा है ना। तो हाँ, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे देखो क्या कहा गया है? आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर प्रवीण बैठा है। यदि आलोक और सुभाष परस्पर स्थान बदल लें, चलो अब जो हम पहले वाला लाइन छोड़े थे उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लेफ्ट राइट हम मिटाल देते हैं, ज़्यादा किचपिच हो जाएगा नहीं तो, ठीक। इतने लोगों को हम बैठा लिए। अब बचे कौन? एक स्थान बचा है, एक व्यक्ति बचा है। जो एक व्यक्ति बचा है उसको कहाँ? यहीं बैठा देंगे। कहाँ? कौन सा व्यक्ति बचा? उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है। उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है। अगर हम सुरेश को यहाँ बना दें, यहाँ बचा है तो यहीं सुरेश ही तो होगा खाली। देखो सुरेश को यहाँ बना दिया, उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है, हाँ है। कौन है? आलोक। कौन है व्यक्ति? इससे नहीं मतलब, बस एक व्यक्ति होना चाहिए। अब देखो अच्छा एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं क्या ये सटीक बना है। 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके क्या ताश खेल रहे हैं। 6 व्यक्ति हैं,
केंद्र की ओर मुंह है इनका, क्या खेलने हैं, मान लो ताश खेलने हैं, ठीक है। सुभाष जो है प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, सुभाष जो है प्रमोद के देखो दाईं ओर बैठा है, हाँ बैठा है, ठीक है। उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है, देखो उमेश कहाँ है, उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है, ये देखो उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है, हाँ है, ठीक है। आगे क्या दिया गया, सुभाष और उमेश के बीच में प्रवीण है, देखो सुभाष और उमेश के बीच में कौन है, प्रवीण है, दिख रहा है, सुभाष और उमेश के बीच में प्रवीण है। आगे क्या दिया गया, तथा प्रवीण आलोक के बाईं और दूसरे स्थान पे है, तो प्रवीण कहाँ है, आलोक के बाईं और दूसरे स्थान पे, आलोक के बाईं पहला स्थान, बायां दूसरा स्थान, कौन है, प्रवीण, दिख रहा है, ठीक है। आगे चलो चलते हैं, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। आगे क्या है, यदि आलोक और सुभाष परस्पर स्थान बदल लें, किसका किसका स्थान बदलना है, अभी तो आलोक और सुभाष, अब क्या है, सुभाष की जगह पर कौन आ जाएगा, आलोक आ जाएगा, ये अपना स्थान बदल लिया, और आलोक के स्थान पर कौन आ गया, सुभाष आ गया। अब ये नहीं कहेंगे कि आलोक यहाँ रहेगा, अब आलोक के स्थान पे सुभाष आ गया, ठीक है। जैसे हम दो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, अरे यार आओ कुर्सी बदल लें, तो क्या हमारी कुर्सी वो बैठ गया, उसकी कुर्सी पे हम बैठ गए, तो हमारा लोगों का स्थान बदल गया ना, वही सेम करना है, ठीक है। इसे आप लोग बहुत किए होंगे, दूसरे कुर्सी छीन छीन के बैठते हैं ना, जिसको बस पहले मिल जाए, आगे हम हो जाएं, आगे हो जाएं, इस तरीके। लेकिन ये तो गोल मेज है, इस पर तो 6 के 6 बैठे हैं, ठीक है। बस इनको अच्छा नहीं लग रहा था तो क्या किए, अपनी अपनी कुर्सी बदल लिए, ठीक है। अब सुभाष की जगह पे कौन आ गया, आलोक, और आलोक की जगह पे कौन चला गया, सुभाष चला गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो, परस्पर स्थान बदल ले तो प्रवीण के दाईं ओर दूसरा कौन है, तो प्रवीण के दाईं ओर दूसरा कौन है, प्रवीण कहाँ है, प्रवीण ढूंढो, ये है ना प्रवीण, प्रवीण का दायां किधर होगा, दायां इधर होगा प्रवीण का, दायां पहला और दायां दूसरा, प्रवीण के दाएं दूसरे स्थान पे कौन होगा, फिर सुभाष होगा। अब ये ना कहना कि आलोक है, क्यों, क्योंकि ये अपना स्थान बदल चुके हैं, जब स्थान बदल लिए तो पहले वाले का मतलब ही नहीं रहेगा, हमारी जगह पे जो दूसरा आ गया हम तब गिनती गिनेंगे, जो बैठा होगा उसको तो गिनेंगे, ठीक है। तो दूसरे स्थान पे कौन होगा, अब सुभाष होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, सुभाष, हमारा आंसर क्या आ गया, सुभाष आ गया, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन एक समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, खाली यही नहीं, और भी कैसे पूछ सकता है, प्रमोद और प्रवीण के बीच में कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, आलोक बैठा है, ठीक है। अब ये सुभाष नहीं कहेंगे, अब कौन आ जाएगा, आलोक आ जाएगा, ठीक है। और भी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है कि सुरेश के दाएं तीसरा कौन है, सुरेश के दाएं तीसरा कौन है, तो प्रवीण है, सुरेश से दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है, प्रवीण, कुछ भी बोल दे। अब तुमको बस डायग्राम बन गया हमारा, कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर निकाल के तुरंत दे दोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, चलो ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बदलते हैं कैमरामैन। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी एक बार पढ़ते हैं, ये भी उसी तरीके का, बस इसमें थोड़ा और हाई, उसके लिए उससे लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, ठीक। इस तरीके क्वेश्चन बहुत सब पूछे जाते हैं, ठीक। जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर सोच लिए आप उसमें कि इस तरीके क्वेश्चन आए तो आपको समझो 2 से 4 नंबर पक्का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या, ये तो स्टेटमेंट हमारा हो गया, इससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है, 2 तो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो समझिए आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्यों, क्योंकि इसके साइज पे ना जाइए, साइज देख के ना घबराइए कि ये देखने में बहुत बड़े लगते हैं क्वेश्चन, इससे भी बड़े बड़े 2-2 बोर्ड, एक बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन उनका सोल्यूशन बहुत कम होता है, बड़ा आसान होता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं साइज देख के हड़बड़ाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन इसको छोड़ो कौन करे, ठीक है। लेकिन उनका सोल्यूशन बहुत छोटा होता है वो, लेकिन बहुत क्वेश्चन ऐसे करवा दें तो बोर्ड पे भी ना आ पाएँ, इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सोल्यूशन बड़ा नॉर्मल होता है। चलो इसको पहले देखते हैं क्या है, इसमें कितने हैं, ABCDPQRS यानी कि 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं। अब हमको क्या, एक वृत्त पहले बनाना है, साथ में करते भी चलें, ठीक है। इनको, इसमें कितने लोगों को बैठाना है, 8 लोगों को, 1 2, ठीक है, 8 को साथ में बैठालते चलेंगे। किधर मुंह है, केंद्र की ओर, 3 4 5 6 7 8, कितने, हमने 8 व्यक्तियों को बैठा लिया। अब इसके आगे चलो देखते हैं क्या कहा गया है, इसके आगे क्या कहा गया है, बैठे हैं। P जो है, P A के बाएं तीसरे और R A के दाहिने दूसरा है, ठीक है। जो P है वो A के बाएं कितना है, तीसरा है। P जो है वो A के बाएं कितना है,
तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले किसको बना लेते हैं, ए को बना लेते हैं, क्योंकि दायां बायां यहीं से दे दिया गया है तो हम यहीं से हल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ए को कहाँ बनाएंगे, कहीं भी बना लो, जहां मन करे वहां बना लो, जहां मन करे। चलो हम यहां बना लेते हैं ए को। ठीक है, अब क्या कहा गया है, पी जो है ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ए के बायां किधर होगा, बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। ए के बायां कितने, तीसरे स्थान पे, ए के बायां पहला, ए का बायां दूसरा, ए के बायां तीसरा। यहाँ पे कौन हो जाएगा हमारा, पी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा समझना होता है। बायां तीसरा, और आर जो है ए के दाहिने दूसरे स्थान पर है। आर जो है वो ए के किधर है, दाहिने इस तरफ है, कितने स्थान पे, दूसरे स्थान पे। तो ए के दायां पहला, ए के दायां दूसरा, ए के दाएं दूसरे पे कौन है, यहाँ पे आर है। तो हमारा आर कहाँ आ गया, दूसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं क्या कहा गया है। उसके आगे कहा गया है, क्यू जो है, क्यू ना पी ना ही आर के एकदम बगल में है। क्यू जो है ना ही पी के बगल में है ना ही आर के बगल में है। अच्छा, अगर हम क्यू को यहाँ बनाएंगे तो इसका पड़ोसी हो जाएगा, पी का पड़ोसी हो गया। लेकिन कहाँ क्या कहा जा रहा है, क्यू जो है आर का, क्यू जो है कहाँ लिखा, क्यू ना पी ना ही आर के एकदम बगल में है। यानी कि जो क्यू है वो पी और आर के एकदम बगल में नहीं होगा, और कहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, तो पी को कहाँ, क्यू को कहाँ बैठा लें कि पी और आर के बगल में ना हो। अगर हम आर को यहाँ, क्यू को यहाँ बैठा दें, अगर हम क्यू को यहाँ बैठा देते हैं तो आर के बगल में हो जाता है। ठीक है, अगर क्यू को यहाँ बैठा दें तो पी के बगल में हो जाएगा। ठीक है, अगर क्यू को यहाँ बैठा दें तब भी आर के बगल में रहेगा। ठीक है, अगर क्यू को यहाँ बैठा दें तब भी पी के बगल में रहेगा। और कहा जा रहा है पी और आर के एकदम बगल में नहीं होगा। ठीक है, तो खाली एक जगह कौन सी बची, ये बची। तो कहाँ क्यू को बैठा लेंगे, यहाँ बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है क्यू जो है ना ही पी ना ही आर के एकदम बगल में है। यानी क्यू जो है पी और आर के बगल में नहीं बैठा सकते हैं, कुछ भी हो जाए उनके बगल में नहीं बैठा लेंगे, और कहीं बैठा दो। और कहीं जगह ही नहीं खाली है, खाली एक ही जगह खाली है। यहाँ पे ए हमारा बैठा है, वरना यहाँ पे बैठा देते, लेकिन यहाँ ए पहले से बैठा है, और बाकी सब क्यू, बाकी सब क्या है, आर और पी के बगल वाले हैं। यहाँ बैठा लेंगे तब भी बगल में रहेगा, यहाँ बैठा लेंगे तब भी, यहाँ बैठा लेंगे तो पी के बगल में रहेगा, यहाँ बैठा लेंगे तब भी बगल में रहेगा। तो कहाँ जगह खाली है, खाली ए के बगल में जगह खाली है, वो भी लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हम कहाँ क्यू को बैठा दिए, यहाँ बैठा दिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे सी बी के दाहिने तीसरे स्थान पे है। सी जो है बी के दाहिने तीसरे स्थान पे है, लेकिन बी कहीं क्वेश्चन में अभी दिया है, यहाँ कहीं बना चुके हैं पहले से, नहीं बनाए, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं इसको। थोड़ा आगे आओ, देखते हैं आगे कहाँ बैठा है। और एस जो है सी और, यानी एस जो है सी व आर के ठीक बीच में है। कौन, एस किसके बीच में है, सी और आर के। आर यहाँ पे है, अगर हम सी किसको, एस को बीच में बनाना है, एस को यहाँ बना देंगे अगर, तो यहाँ पे कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए, हमारा होना चाहिए सी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए है, तो इस साइड में नहीं दूसरी साइड में बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे किसको बना दें, एस को बना दें, यहाँ पे बना दें, और यहाँ पे क्या बना दें, सी बना दें। तो देखो सी और आर के बगल में बीच में कौन है, एस है। देखो सी और आर के बीच में कौन हो गया, एस हो गया। यही कहा जा रहा है ना, एस जो है सी व आर के ठीक बीच में बैठा है। देखो एस जो है आर और सी के बीच में बैठा है, यानी सी और आर के बीच में बैठा है। ठीक है, अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अब आगे आते हैं, यहाँ जो पहले वाला छोड़े थे, जिसको स्किप किए थे। क्या स्किप किए थे, यहाँ पे सी जो है बी के दाहिने तीसरे स्थान पे है। अब देखो बी लिखा है कहीं, अभी भी बी नहीं लिखा है। सी जो है बी के दाहिने तीसरे स्थान पे है। अच्छा, यही दो जगह खाली है और सी और बी को यहीं बैठाना है। अगर हम बी को यहाँ बैठा दें, यहाँ बैठा दें, तो कहा गया सी जो है बी के दाहिने तीसरे स्थान पे, तो बी का दायां पहला, बी का दायां दूसरा, बी का दायां तीसरा, यहाँ क्या हो जाएगा, सी। अगर हम देखो अब तो सही हो रहा है ना, बी का दायां पहला, बी का दायां दूसरा, बी का दायां तीसरा, कौन हो गया, सी। अगर हम सी को यहाँ ना बैठाल के यहाँ बी बैठालते और यहाँ पे सी बैठालते, तो क्या सटीक बैठता, तो बायां हो जाता बी का बायां पहला, दूसरा बायां, तीसरा बायां, तो बी के बाएं तीसरे स्थान पे सी हो जाता नहीं हो जाता। लेकिन कहा जा रहा है सी जो है बी के दाहिने तीसरे स्थान पे है, तो हमको सी को कहाँ बैठालना है, नीचे, और बी को ऊपर। क्यों, बी के किधर है, बी के दाएं तीसरे स्थान पे, बी का दायां पहला, बी का दायां दूसरा, बी का दायां तीसरा, यहाँ पे कौन होगा हमारा, सी होगा। अब सभी बैठ गए, अब क्वेश्चन चाहे जितने भी इससे आ जाएं, ठीक है।
कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे, क्योंकि खाली इसमें बैठालने वाला प्रॉब्लम होता है। बैठ गया आराम से बैठाल लो, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पी व एस के बीच में कौन बैठा है, तो बता दो देख के। कहाँ पी और एस के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। क्या और क्या है, ए से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए तो ए और पी के ठीक बीच कितने लोग बैठे हैं, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी चलती कैसे है, इस साइड में इसे से चलती है, ठीक है, यानी टिक 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 इधर चलती है ना, इधर घूमती है। लेकिन कहा गया है घड़ी के विपरीत दिशा में, हमको क्या अब उल्टा घुमा देना है। कहाँ से घुमाना है, उल्टा, ए से घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाना है, ठीक है। अगर ए से घड़ी की उल्टा दिशा में घुमाएंगे, चलो अब देखो क्या है, ए के घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए तो ए और पी के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। उल्टी दिशा में घड़ी चलती कैसे है, इस साइड में चलती है, लेकिन हमको गिनना किधर, उल्टा क्रम करना है, ठीक है। तो क्या है, ए और पी के बीच में कितने लोग हैं, ए कहाँ यहाँ है और पी कहाँ है यहाँ है, कितने लोग हैं, 2 2 4 लोग हैं। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4 हो जाएंगे, ठीक। हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करा रहे हैं सही न हो, ऐसा थोड़ा कन्फ्यूजन गड़बड़ भी हो सकता है। चलो एक बार फिर से चेक करके देखते हैं क्या है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं, बैठा दिया। पी ए के बाएं तीसरे और आर ए के दाहिने दूसरे स्थान पे, जो पी है ए के बाएं कितने स्थान पे, तीसरे स्थान पे। ए के बाएं कितने स्थान पे, तीसरे स्थान पे। ए के बाएं पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे कौन है, पी। और आर जो है ए के दाहिने दूसरे स्थान पे, आर जो है ए के दाहिने दूसरे स्थान पे, ए का दाहिना पहला, दूसरे स्थान पे कौन है, आर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्यू, ना ही पी ना ही आर के एकदम बगल में है। देखो क्यू कहाँ है, यहाँ है। पी के बगल में है नहीं, आर के बगल में है नहीं है, चलो ठीक है, ये भी हो गया। आगे कहा गया है, सी जो है बी के दाहिने तीसरे स्थान पे है। सी जो है बी के दाहिने, बी कहाँ, यहाँ, दाहिना पहला, दूसरा, ये तो ये बायां हो गया दूसरा। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई, ठीक है। इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तभी मैंने कहा था किसी भी सवाल को एक बार लगाने से पहले क्या चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ और यहाँ देखो सी डबल बना दी, यहाँ डी बनाना चाहिए था, ठीक है। इसको एक बार पहले फिर से देखते हैं क्या कहा गया है, सी बी के दाहिने तीसरे स्थान पे, जो सी तो पहले दिया था ना, हम क्या उसको फिर से लिख दिए, कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा, ठीक है। तो क्या होगा, सी जो है बी के दाहिने तीसरे स्थान पे है, ठीक। अगर हम बी को यहाँ बनाते हैं, बी को यहाँ बनाते तो सी तो पहले दिया है ना, बी को यहाँ बनाते तो बी के बाएं दूसरे स्थान पे हो जाएगा सी। लेकिन हमको क्या बनाना था, बी के दाएं तीसरे स्थान पे, तो हम बी को खाली जगह खाली यहीं रह गई एक है, तो यहाँ बी बनाते हैं। यहाँ बना के देखते हैं क्या बी जो है बी के दाएं तीसरे स्थान पे सी है, बी का दायां पहला, बी का दायां दूसरा, बी का दायां तीसरा, यानी क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ हमारा अब सही हो गया, ठीक है। यहाँ जो एक जगह खाली बचा, यहाँ कौन व्यक्ति बचा, डी बचा, तो डी को खाली यहाँ बना देंगे ना, डी बचा खाली, इसको कहाँ बना देंगे, यहाँ बना देंगे। अब हमारे 8 लोग बैठ गए, अब सही हो गया, ठीक है। पहला थोड़ा गलत हो गया था, आप उसको क्या करेक्शन कर लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको बैठालते हैं आगे, दाहिने तीसरे स्थान पे है, बैठा है, और एस जो है सी व आर के ठीक बीच में बैठा है। एस कहाँ है, सी और आर के बीच में बैठा है, ठीक है, बैठ गया है। तो क्या कहा गया, पी व एस के बीच में कौन है, अब देखते हैं, पी और एस के बीच में कौन है, सी है हमारा। चलो आंसर तो सही है। ए से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती की जाए तो ए और पी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, ए और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, उल्टा गिनेंगे तो कितने होंगे, 2 2 4। आंसर तो हमारे सही थे, लेकिन बना गलत था, ठीक है। लेकिन हमको गलत नहीं बनाना है, सही बनाना है। पता चला इसी से पूछ लिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना, हो जाती कभी कभी गलती, सबसे होती है, हम भी इंसान ही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्यू के संबंध में परस्पर आर का स्थान क्या है, यानी क्यू के संबंध में परस्पर आर का स्थान क्या है, तो आर जो है क्यू के दाएं 1 दाएं 2 दाएं तीसरा है, यानी दाएं तीसरा। कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कोई भी पूछ लिया जाए, बता दिया जाए क्यू यानी पी और बी, क्यू छोड़ के पी और बी आपस में अपना स्थान बदल लें, तो
आर के दाएं तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, तो कौन होगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्थान बदलेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, अगर स्थान बदलते हैं तो। ठीक है, उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी होगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप लेके आते हैं नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।